इमरान खान ने असल में सबको खौफजदा कर आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये तलावतें करके बताएं कि आपके हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा और आप फितना रात को अपने हर उस शख्स को माफ़ करके सोता हूँ जिसने साथ मेरे साथ कोई भी ज्यादती की। देखा हमने कि आपको उसी वजह से जो है वो गिरफ्तार किया गया, जबर का निशाना बनाया गया। यहाँ अजीब व गरीब सा एक सन्नाटा है हमारी जुडिशरी के अंदर। और बोलने वालों को आगे इस्लाम और ये साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये साहब जल्दी जल्दी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। खान साहब ने इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि वो जहाँ पर मौजूद थे वहीं दूसरी बैरक में आप थे और वो तलावत करते थे, तो वही जो तलावत आसिम मुनीर साहब ने कल पढ़ के सुनाई ये कुछ दिन पहले, वही आपको पढ़ के वो बताते थे। सर ये माजरा क्या है, ज़रा हमें ज़रा क्लियरिटी करें थोड़ी सी सर। देखिए उन्होंने, मैं तो नहीं जानता लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरी आवाज़ें वहाँ आती थी और मुझे पहचानते थे मेरी आवाज़ से, मुझे नहीं पता था वो वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक तो लेकिन असल मसला यही है कि पाकिस्तान इस्लाम के अंदर कुरान सबसे मजलूम चीज़ है। बिल्कुल सर। इसको डाकू भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, चोर भी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और उसकी मिस इंटरप्रेशन करते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने ये तलावतें करके बताएं कि आपके हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा और आप फितना हैं, ये हुआ आपके साथ? वो एक ऑडियो थी जो चलती रहती थी पूरे इलाके के अंदर। अच्छा, ये मतलब कि वो स्पीकर ये स्पीकर पे चलती रहती थी सर, ये तो बड़ी। और फिर उसके साथ कुछ आवाज़ें आती थी किसी को मारने की, हाँ ये है तुम्हारा जहाज, और फिर उसकी चीखों की आवाज़ है, ये वहाँ चलता है। सर आपने उनको की तलावत पढ़ के नहीं सुनाई कि सारी तलावतें हमारे लिए रह गई हैं, आपके लिए भी कुछ है? आपने उनको देखें, ज़िंदगी में जब आदमी का अमल कुरान पे होना तो उसे तलावत करने की ज़रूरत नहीं होती। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। सर आपको क्या लगता है जो औरतों के साथ, बच्चों के साथ फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और अब जो सिचुएशंस आ रही हैं सर, इस पे आपको क्या लगता है अमल दरामद पाकिस्तानी कौम के लिए और सियासतदानों के लिए क्या होनी चाहिए? देखिए पहली बात तो यह है कि कौम ने तो बता दिया है, कौम ने तो 8 फरवरी को बता दिया है कि हम कुरान की आयत है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हम किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कौम खुद नहीं चाहती। कौम ने बता दिया है, अब अल्लाह ताला का फैसला है, जितनी जल्दी आ जाए कल आए, जब अल्लाह के फैसलों के ऊपर हमें इंतज़ार करना चाहिए और उसके खड़ा होना चाहिए। सर आपने हमेशा दीन की बात की, एक असल दीन लोगों तक पहुँचाया। जब आपके साथ ये सब हुआ सर तो बहुत से लोग तो सर सहाफ़त छोड़ गए और बहुत से लोगों ने सर ये बाइकआउट कर दिया इन सब चीज़ों का। आप कहीं सर लगता है कि आपको लगता है कि यार सर अब बस हो गया, अब मैं सहाफ़त नहीं करूँगा, या अब सर पीछे हटने का आपके ध्यान में आता हो? मैं तक ना अपने आप को साफ़ी समझता हूँ, ना आपको वकील समझता हूँ, ना अपने आप को सिविल सर्वेंट समझता हूँ, ना कुछ और। मैं एक जज्बे के तहत ये काम करता था और वो जज्बा तो ज़िंदगी में रहता है। 70 साल की उम्र में भी अगर आदमी ने अपना जज्बा छोड़ना तो फिर तो ठीक है। क्या पैगाम है सर उन लोगों के लिए जो आपके लिए ताने कसते थे और ये कहते थे कि जनाब औरिया साहब पे जुल्म होगा तो शायद ये इनकी आवाज़ दबाई जा सकती होगी, इनको बंद करवाए, लेकिन आप तो और मजबूत तरह से आप बाहर आए और आपने वही कुछ कहा जैसे आप पहले कहते थे, बल्कि और मजबूती से कहा। उनको क्या पैगाम है सर? नहीं, कोई पैगाम नहीं। अल्लाह ताला कर दिया सर आपने उन सबको जिन्होंने आप पे जुल्म हमेशा, मैंने पहले भी कहा, मैंने हमेशा हर रोज़ रात को अपने हर उस शख्स को माफ़ करके सोता हूँ जिसने साथ मेरे साथ कोई भी ज्यादती की। ठीक हो गया सर। शाकिर अवान सर, साहब मुस्तकबिल में आप जरा आए ताकि शाकिर अवान साहब भी बात कर सकें। सर मुस्तकबिल मैंने ये देखा है कि आपके साथ जो जुल्म जबर हुआ, आपने एक आवाज़ जो है वो नहीं बताया ही नहीं कि आपके साथ क्या हुआ। क्या कभी ये राज खुलेगा जो आपके साथ जुल्म जबर हुआ? कोई किताब लिखेंगे? मैं समझता हूँ, खैर लिखूंगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कौम पर जो कुछ हो रहा है वो मेरे जुल्म से कई हज़ार गुना ज़्यादा है। मेरी कोई हैसियत ही नहीं उसके अंदर। यही वो जगह है, यहीं पर कन्वेंशन हुआ था जब आपने काजी फाइज ईसा के भाई के हवाले से बात की थी और देखा हमने कि आपको उसी वजह से जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जबर का निशाना बनाया गया। देखिए चला गया, जाने वालों के साथ कुछ नहीं। तो अब काजी फाइज ईसा को कुछ अरसे के बाद उसने और मैंने दोनों ने एक दरबार में हाज़िर हो जाना और वो दरबार बहुत बड़ा दरबार है। मैं इसका समझता हूँ, बड़ी यकीन के साथ कहता हूँ कि इस कायनात के बाद एक दरबार आना है और वही दरबार है। एक सब दरबार छोटे झूठे। एक सवाल मैंने इमरान रियाज से किया था कि वो कौन सा लम्हा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दुख हुआ, तो उन्होंने बताया कि कुछ ख़वातीन के साथ वीडियो वो बनाना चाहते थे। तो आप बताइएगा कि जब आप दौरान हिरासत थे उनके कौन से अमल से सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई? मैंने उसके ऊपर बाकायदा गुफ्तगू की हुई है, तो बस बहुत दफ़ा की हुई है। बहुत उसको नहीं, उनको कुछ सजेशन से मुझे तकलीफ़ होती थी। वो सजेशन देते थे? कहते हैं आप बहुत खुश मिजाज आदमी हैं,
तो आप ज़रा सा ख़वातीन की महफ़िलों में रहा करता है, आपकी तबीयत ठीक है। आपको वो क्या किस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं? कुछ नहीं, मुझे कन्विंस नहीं लौरिया किया, साहब की गाड़ी किधर है? कन्विंस नहीं किया उन्होंने। कन्विंस करने की कोशिश इनको अंदाज़ा था, वहाँ से बैठ थ्रेट के करने बात- उसी ठीक है मैं छोड़ जाती हूँ। या फोन लेना। सर 26वीं आईनी तरमीम बड़ा अहम इस वक्त पाकिस्तान का जो इस वक्त जो नक्शा है, जो मंजरनामा है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है। आप कानूनदान भी हैं, आप तज़िया निगार भी हैं, आप मुसन्निफ़ भी हैं, आपने पाकिस्तान को बढ़ते देखा है। क्या इससे पहले इससे बड़ी कारी ज़रब लगी पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के आईन पर? नहीं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे तकलीफ़ उन लोगों से होती है कि जो बुनियादी तौर पर इसके सबसे बड़े मुहाफ़िज़ थे और उनकी तरफ से ही कुछ नहीं हुआ। देखें, इससे पहले तरमीमें होती थी, PCO आते थे, कुछ जज होते थे जो छोड़ के चले जाते थे, इज़्ज़त से करते थे, नहीं हम हलफ नहीं लेते, बड़े इज़्ज़तदार लोग थे। यहाँ अजीब व गरीब सा एक सन्नाटा है हमारी जुडिशरी के अंदर, और ये सन्नाटा बड़ा खौफनाक है। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस दुनिया का पूरा निज़ाम अल्लाह तबारक तआला कहता है मैंने रसूलों को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी दी है लियक़ूमुन्नास बिलक़िस्त, कि वो इंसाफ कायम करें। और आप अंदाज़ा करें कि अगर इंसाफ किसी जगह नहीं है, पूरी सूरह रहमान में अल्लाह ने कोई और हुक्म नहीं दिया, एक दिया वक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान, अदल कायम करो, अदल। तो अगर अदल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम माशरा ज़िंदा ही नहीं है, और ज़िंदा ना माशरा हो तो उसके साथ जो कुछ होता है दुनिया में तारीख़ भरी पड़ी है। वैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इमरान खान को आपने कैसा पाया गिरफ़्तारी से लेके अब तक? मेरे ख्याल इमरान खान ने मेरे ख्याल पाकिस्तान की अक्सरियत के जो जायज़े थे उसको गलत साबित किया। बेशुमार लोगों, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जब इमरान खान ने अभी जैसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर कदम रखा था, मैं उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आया था। जब उसने वर्ल्ड कप किया उस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर था। जब उस शौकत खान मैं हॉस्पिटल बनाया तो उस कमिश्नर मेरे सामने उसने सियासत का आगाज़ किया, सब कुछ किया। बेशुमार लोग जो थे, इमरान खान ने असल में सबको खौफज़दा कर दिया। बस ये इमरान रियाज साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, उनकी जान को बड़ा ख़तरा था। आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स होती हैं और आपके पास बड़ा मौक़े हैं कि आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो ये इमरान खान यंग है, इमरान रियाज यंग आदमी जा सकता है। मैं अब 70 साल में क्यों मुझे अब दरबदरी की तरफ लेके जाते, मैं नहीं हूँ, 70 साल की उम्र हो गई है, तो कितने दिन और बंदा ज़िंदा रह लेगा। कौम को क्या पैगाम है कि कौम किस तरह से अब अपना हक ले सकती है? कुछ नहीं, कौम बेसिकली हमेशा कोई भी कौम ऐसी नहीं है जिसकी खड़ी ना हुई हो और उसका हक मिला। सर सीसी ने 6000 बंदों को मार दिया था और आज भी ये लोग बात करते हैं कि जो जुल्म और जबर चल रहा है, तो ये हो सकता है कि जुल्म और जबर के और पहाड़ तोड़े जाएं। देखिए, सीसी ने 6000 बंदों को मारा था, सौहार्दों ने 9 लाख बंदों को मारा था। क्या सौहार्द तो रहा? नहीं सर। हसीना वाजिद ने 18 लोगों को फांसियाँ दी थी और बेशुमार लोगों को मारा था। क्या हसीना वाजिद रहे नाम अल्लाह का। थैंक यू सर। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। कल इमरान रियाज साहब ने जो बात की थी उसके ऊपर तफसील से बात की है। अगली वीडियो तक में इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।